तो इसलिए वो किसी सोशल ऑर्डर में नहीं थे। उन्होंने ना कोई ब्राह्मण ना कोई क्षत्रिय, कोई ऑर्डर नहीं, कोई गृहस्थ, लाल कपड़े तो ब्रह्मचारी, हाँ, पीले कपड़े तो गुरुकुल या पीबीटी, या सन्यास का कपड़ा या वाइट कपड़ा गृहस्थ, कोई कपड़ा धारण नहीं किया। बोले कपड़ा ही धारण नहीं करना, हम तो आए हैं भगवान की भागवत श्रवण करने के लिए। इस कारण से जब वो निर्वस्त्र थे, अवधूत वेशः, अवधूत कह रहे थे लोग, अरे अवधूत है, अवधूत है, अवधूत। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो आज भी हम इस्कॉन में मानकर चले, अगर निर्वस्त्र कोई व्यक्ति श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? डंडा लेके मारेंगे कि नहीं? भगाएंगे कि नहीं? क्या हम उसको स्वीकार कर पाएंगे? बड़े बड़े उनके पिता वेद व्यास, वशिष्ठ, पराशर, शक्ति, सब दादा परदादा खड़े हो गए जब सुखदेव गोस्वामी आए। परीक्षित ने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सुखदेव से प्रश्न किए, सबसे पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए। सब लोग वो देख के कि हैरान थे कि सामने से कौन आ रहे हैं। तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र भगवान सुखदेव आ रहे हैं। उनके गुणों के कारण सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। और कहते हैं प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी नेवर वेंट अंडर एनी फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल प्रोसेस यानी पुरुषचर्या विधि, चैतन्य चरितामृत में कहा है कि दीक्षा के लिए पेपर पास करो, आईडीसी करो, जप करो, इतने दिन रहो। कोई पुरुषचर्या विधि नहीं करी, नो फॉर्मल प्रोसेस। क्यों? बोले फॉर्मल प्रोसेस उसको चाहिए होता है जो भौतिक संसार में बंधा हो, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए फॉर्मल प्रोसेस की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता। लेकिन यहां तो इनके पिता ही गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, वेद व्यास, और ये बचपन से ही सिद्ध भगवान श्रीमती राधा रानी के श्रिया तोते हैं, श्रिया सुख। तो इनको क्या आवश्यकता है किसी फॉर्मल प्रोसेस में जाने की? सेल्फ रियलाइज, आत्म साक्षात्कार हो रखा है इनके हृदय में। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी यहां पर आते हैं और कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो थे वो पहले निराकारवादी थे और उन्होंने प्रारंभ में भगवान की भागवत को श्रवण ग्रहण नहीं करी। जब आए तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में निकल गए थे जन्म लेते ही और जंगलों में जाकर के बैठ गए और जंगल में बैठ कर के चिंतन कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी के पिता वेदव्यास पीछे पीछे गए रोते हुए, अरे पुत्र पुत्र, क्या हो गया तुमको? तुम आते क्यों नहीं हो? अरे मुझे तो तुमको पूरा भागवत सुनाना है, आओ। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, वो निर्विशेषवादी की लीला कर रहे थे, निराकारवादी। कई बार लोग पूछते हैं, अगर सुखदेव गोस्वामी परम भक्त थे, राधा रानी के तोते थे, तो उनको क्या जरूरत थी निर्विशेषवादी लीला करने की? तब सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक सुने जो कि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बोला कि अगर तुम बुलाना चाहते हो मेरे पुत्र को तो ये 2 श्लोक पढ़ो। पहला एक तीर चलाओ, फिर दूसरा तीर चलाओ। तो पहला तीर चलाओ, भगवान की सुंदरता बताओ। तब उन्होंने पहला तीर चलाया, बरहा पीड़म नटवर वपू कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासम कनकपीशम वैजंतीम च मालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधाया गोपये वृंद आपूर्णया गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रवशित गीता कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपु, वह कृष्ण जो अपने नटवर हैं, अलग अलग लीला करते हैं, अपने मस्तक पर बरहा पीड़म मोर का पंख लगाते हैं। कर्णियों कर्णिकारम, अपने कानों में कर्णिका पुष्प धारण करते हैं। विप्रत वासम, और उनके जो वस्त्र हैं कनक कपीशम। कनक मतलब होता है सोना, सोना, गोल्ड को कहते कनक। स्वर्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण के वासम, उनका विप्रत वास है। वैजंती चमालम, और गले में उनके सुंदर वैजंती माला, वन माला पड़ी है। रंध्रान वेणुर सुधाया आपूर्यन गोप वृंदे, और वो अपनी जब वेणु के ऊपर उसके छिद्र में रंच मात्र उस हवा को डालते हैं, उनके ओष्ठ से स्पर्श होते ही सभी के हृदय में स्पंदन होता है और इसे चित्त को चोरी करते हैं, चित्त चोर की सभी ग्वाले, सभी गोपियां उनकी उस वेणु को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए दौड़ी चली आती है। ऐसा स्पंदन होता है हृदय में, उनके विचारों में, उनके मनों में वाइब्रेशंस हो जाती है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविष्टे गीत कीर्ति, और ऐसे श्री कृष्ण जो अपने वृंदावन अरण्य में, वृंदावन के जंगलों में कीर्तन करते हुए प्रवेश करते हैं। ये बात जब सुखदेव ने सुनी, कहते अच्छा
इतना सुंदर कोई है क्या? सुखदेव को मालूम नहीं है श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन वो लीला के लिए, इसलिए उनका नाम है लीला कर रहे हैं। इसको कृष्ण लीला कहा जाता है। श्री आशुक, अच्छा, ओ वृंदारण्यम की जय। तो प्रभु जी बता रहे हैं, राधाकांत प्रभु जी, कि इस गुरुकुल कैंपस का नाम भी वृंदारण्यम है। तो यहीं पर श्री कृष्ण अघासुर का वध भी किए हैं। और यहाँ पर बड़ी सुंदर, तो ये स्थली भगवान के पाद से प्रशालित है, उनके चरण पद को पाए हुए है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं प्रभु जी, धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरा श्लोक वेद व्यास के शिष्यों ने सुनाया कि हो सकता है तुम कृष्ण की सुंदरता ना जानो, लेकिन तुम कृष्ण की दया को जानो। कभी कभी हम हो सकता है सुंदरता ना हमें समझ में, लेकिन दया, लोग बोलते ना हमारे गुरु महाराज इतने दयालु थे, प्रभुपाद जी इतने दयालु थे। तो दयालुता कभी कभी सुंदरता से भी ज्यादा व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है, उसका जो लक्षण है। तब उन्होंने कहा कि जो बकासुर की बहन पूतना को मारने के बाद, अहो बकीयम स्तन कालकूट जिंघाम स आप्यायात अपि असत्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे में। भगवान की जो ये कृपा है कि वह एक स्त्री जो पूतना है, उसका नाम पूतना नहीं है, उसके एक कुंडली का नाम है बकी, बकासुर की बहन है। और तीसरा भाई है जो आपके गुरुकुल में पड़ा हुआ है, अघासुर। ये सबसे बड़ा भाई था अघासुर। अघ का मतलब है पाप, पाप का जो असुर था, यानी पाप से कंसोलिडेटेड कुछ मूर्ति बनाई जाए तो वो अघ असुर है, अघासुर पाप का असुर था। इसका छोटा भाई था बकासुर जो बगुले का रूप लेकर आया, और इनकी छोटी बहन थी बकी। बकी, बका और अघा, ये तीनों भाई बहन है। तो पहला बदला लेने बकी आई, फिर बदला लेने बका आया, फिर बका और बकी का बदला लेने के लिए अघा आया। ये तीनों भाई बहन है। लेकिन उस श्री कृष्ण ने अहो एक्सप्रेशन देखिए, एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया गया, अहो। कभी कभी कहते हैं ना ओहो, क्या बताऊं उसके बारे में। अहो, अहो का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट लगा लिए। वो कालकूट जो हलाहल से भी ज्यादा खतरनाक है, साइनाइड की तरह। साइनाइड का आज तक किसी ने टेस्ट नहीं बताया, क्योंकि जो टेस्ट करता है वो बताने लायक बचता नहीं। तो वो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक कालकूट लगा के आई। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके स्तन को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। और अभी दूध नहीं है, क्योंकि स्तनपान करेंगे तब तो धात्री का दर्जा देंगे। वो पहले स्तन पकड़ लिए दोनों हाथों से कि अब हम जब पिएंगे ना तो केवल जहर नहीं पिएंगे और खाली दूध नहीं पिएंगे, साथ में तुम्हारे प्राणों को भी पिएंगे, सब कुछ पी लेंगे तुम्हारा। और जब पिएंगे तुम्हारे प्राणों को तो तुम छोड़ना चाहोगे, मुच्चनते मुच्चनते। तब हम कहेंगे कहां जाती हो, इतनी आसानी से छोड़ेंगे थोड़ी। श्री कृष्ण कहते एक बार जो हमारी पकड़ में आ गया उसको अब हम कभी छोड़ते नहीं है। जो श्री कृष्ण का एक बार भक्त बन गया वो कहीं और के लायक बचता नहीं है। तो भगवान ने अपने हाथों से उस पूतना के स्तन को पकड़। जब ये बात सुनी कि किम वा दयालु शरणम व्रजे में, ऐसे दयालु की शरण में न जाकर के आप क्या करेंगे? सुखदेव गोस्वामी बोले अब नहीं रहा जाएगा। कौन है वो, कौन है वो? बोले अपने पिता व्यासदेव से सुनो उनके बारे में। तब सुनने पहुंच गए सुखदेव गोस्वामी, गहरा भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। तो कभी कभी यह प्रश्न आता है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके मन में ऐसा कैसे भाव आ गया कैसे उनके मन में ये भाव आ गया कि मैं निर्विशेषवादी बन जाऊं। पहले तो भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में सोचे, इतने सुंदर है, नित्य प्रतिदिन इनका श्रृंगार आरती करनी पड़ेगी, तो मना कर दिए, बोले नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दयालुता सुनी तो बोले इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो भागवत जब उन्होंने सुन लिया तो भागवत में रमण करने लगे, निज लाभ तुष्टो, अपने में संतुष्ट रहते थे। कभी ऐसा नहीं हो कि संतुष्ट न हो, हमेशा संतुष्ट रहते थे। लोग पत्थर बरसा रहे हैं उनके ऊपर, बच्चे स्त्री पीछे पीछे चल रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी को अनपेक्षित भाव से तुम पत्थर मारो, प्रशंसा करो या निंदा करो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आत्मरमण करते हैं। भागवत में रमण करने वाला व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उससे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। एक समाज की रूपरेखा को देखते हुए, प्रचार को देखते हुए हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, प्रचार में हम सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु लेकिन अगर आत्मरमण करने वाले व्यक्ति की निंदा की जाए
या प्रशंसा की जाए, उसको दोनों में ही अपने को समान स्थिति पे बनाए रखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बता रहे। तो ऐसी कृष्ण लीला क्यों होती है कि भगवान पहले निर्विशेष रूप दिखाए, फिर भक्त रूप दिखाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.